नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मगरबी सरहद पर 48 घंटे के लिए होने वाले आर्जी सीज फायर की, जहां पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 3 दिन से झड़पें जारी हैं। ISPR के मुताबिक फौज ने बलूचिस्तान के जिला चमन और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के हमले नाकाम बनाते हुए 50 हमला आवरों को हलाक कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई चेक पोस्टें और टैंक भी तबाह किए गए हैं। 3 दिन पहले पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पें उस वक्त शुरू हुई थी जब अफगान तालिबान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, लेकिन हालिया सरहदी कशीदगी की नौइयत क़दरे मुख्तलिफ है, क्योंकि काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है बल्कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत मामला देख रही है। अगरचे अगले 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन खित्ते में मुस्तकिल और देर पा अमन के लिए दोनों मुल्कों को क्या करना होगा, इस हवाले से बात करेंगे। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि 2 दिन पहले अफगानिस्तान के साथ ये झड़पें होती हैं, गुज़िश्ता रात फिर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और अब 48 घंटे के लिए सीज फायर जो है वो कर दिया गया है। आखिर अफगान तालिबान ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो ये रजीम काबुल पे ऑक्युपाई हुई है, इस वक्त वो उनके पास और तो देयर इज नो एक्टिविटी फॉर देम जी। दिस हैज बिकम अ वे ऑफ देयर लाइफ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमिक्स है और जो इलीगल रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, स्पेक्ट्रम खासतौर पे पाकिस्तान की सरहद के ऊपर उनका, तो इसके साथ अब वो रिलेट हो गए हैं। पहले वो रशियंस को लड़ते रहे बहुत अरसा, फिर वो अमेरिकन को लड़ते रहे, तो लॉट ऑफ डॉलर्स वर फ्लोइंग इन। पावर का हसूल जो है वो उनका मकसद है। बाकी ये शरीयत उसका एक शरेड है। तो पावर गेन करने के लिए उन्होंने ये टेररिज्म का एज अ फ्रेंचाइज अपने आप को प्रेजेंट किया है, टू बिकम अ क्लाइंट टू एनी प्रॉक्सी वेजिंग वॉर। जो भी प्रॉक्सी स्पॉन्सर दुनिया में मौजूद है वो अपनी वॉर कराने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। इट हैज बिकम अ फ्रेंचाइज। तो अभी इंडिया उनको एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर मिला है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट वहां पर और भी ऐसी तंजीमें हैं अदर देन द तालिबान रजीम, जैसे IMUs है, ETIM है, जो सेंट्रल एशिया को, चाइना को, इवन टू सम एक्सटेंट रशिया ने अभी उनको जो थोड़ा सा उनको माना है उनकी रजीम को, उन पे तो वैसे ही पाबंदियां इतनी सख्ती तो वो है नहीं। वो इसलिए है कि वो वहां से एमिनेट ना हो जी टेररिज्म उनके खिलाफ, क्योंकि इस ऑपरेशन संदूर के बाद इंडिया को और तो कोई हरबा मिला नहीं है। तो इट इज नाउ वेरी एविडेंट, क्लेम इट एज वेल कि हम पाकिस्तान के साथ ये चीज करेंगे। और अभी जिस तरीके से मुत्तकी साहब का वहां पे विजिट हुआ और ये जो कोलैबोरेशन और ये ऑपरेशंस दोनों का, ये जो उनका विजिट है और इस ऑपरेशन के टाइमिंग्स का मिलना, इसी चीज की निशानदेही करते हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कोई मखसूस ग्रुप्स हैं जिनकी जानिब से पाकिस्तान के साथ ये शिद्दत पसंदी की जाती है, या आपके ख्याल में ये अफगान हुकूमत की एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, there is a thinking behind, न सिर्फ अफगानिस्तान की सोची, नॉट अफगानिस्तान बट तालिबान रजीम की, क्योंकि इस पे पीपल ऑफ अफगानिस्तान की कोई एस्पायरेशंस नहीं। There is a serious thinking inside अफगानिस्तान। वहां पर ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये तालिबान किस तरह की पॉलिसी लेकर आ गया कि वो पाकिस्तान के साथ एनिमिटी पे उतर आए। वो पाकिस्तान जो जामिन है इनकी स्टेबिलिटी का, विदाउट पाकिस्तान इनके आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, अपनी बाकी चीजों को, अपने सोशो साइको पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर डोमेन के अंदर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर सकता है और कर रहा है और किया है। तो मैं तो जाती तौर पे ये जो पास्ट की हमारी वो जो होती थी ना जी कि ये बड़ा हमने कुर्बानी दी और ये, मैं तो उस डिबेट में जाना नहीं चाहूंगा। वो अभी बस रोने का कोई फायदा नहीं है। यू कांट वीप ऑन द स्पिल्ड मिल्क। तो बस वही इसी तरह की बात है। इसी को इसी तरह के अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम है तालिबान की, इन्हीं के साथ हमने गुजारा करना है। ये कोई ग्रुप्स ऑल नहीं है, ये ज्यादातर तालिबान है। TTP फिर पाकिस्तान उनको अवेलेबल है, वैसे ही वो वहां पे रह रहे हैं, और भी मुख्तलिफ एक्शंस उनको अवेलेबल है। तो एक फ्रेंचाइजीज का एक ग्रुप है, आप समझे, कंसोर्शियम बना हुआ है जी टेररिज्म का। वो ये कार्रवाइयां करें। इट इज नॉट फ्रॉम द अफगानिस्तान पीपल या अफगानिस्तान की कोई पॉलिसी है सच फ्रॉम द एस्पायरेशंस ऑफ पीपल हो, ऐसी बात नहीं है। ये जनरल साहब, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, सबकी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे अमन कायम होना चाहिए इस खित्ते के अंदर, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जब से जो अफगान वजीर खारजा हैं, जब उन्होंने भारत का दौरा किया है, उसके बाद से बॉर्डर के ऊपर हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। आप समझते हैं कि बेसिकली इस दौरे के बाद
ही सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है? देखिए, भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है जी। दे आर नॉट फाइंडिंग एनी लैंडिंग ग्राउंड एनीवेयर। ठीक। उनको कहीं ना डिप्लोमेसी में, ना उनकी पॉलिटिक्स में, ना पॉलिटिकल, ना डिप्लोमेटिक, ना मिलिट्री, कहीं भी उनको लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिल रहे। तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज भारत, जो कल तक हाउडी मोदी कर रहा था, अब की बार ट्रंप सरकार और अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंपेन चला रहे थे, वो यहाँ तक कहा करते थे कि जी पाकिस्तान इज नॉट अ मीनिंगफुल कंट्री, हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गलियों में रुल रहा है, हर जगह फिर रहा है, और लैंड कहाँ पे किया है? एक ऐसी स्ट्रिप पे जो टेररिज्म जिसके खिलाफ वो सबसे ज्यादा बोला करते थे, स्ट्रिप ऑफ काबुल। तालिबान के साथ उन्हें मौका मिला है अपनी पॉलिसी अपनाने का, तो अभी वो खिफत मटा रहा है। स्लैप ऑफ अ डाइंग मैन जिस तरह होती है ना, वो आर्डीन ऑफेंसिव में जो जर्मन ने आखिरी ऑफेंसिव किया था, तो इट इज लाइक दैट। देखिए ना, 2-3 ही रजीम्स हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। तालिबान है, लिक्विड पार्टी का, इजराइल से उनको सपोर्ट मिलती है, वन ऑर्डर फ्रॉम द साउथ अमेरिका। उसके अलावा तो किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया है जी। ठीक। तो आज जो पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते वो खुद आइसोलेट हो गया। तो अब जब यहाँ पर इनकी कोलैबोरेशन हुई है, तो ये ऑफ कोर्स इट इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पहले ये फ्रॉड और शरेड करते थे अमेरिका के साथ कि हम जी आपके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, हम चेक करेंगे, चाइना को चेकमेट करेंगे, लेकिन वो पकड़े गए, वो वल्नरेबल हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, तो उसके बाद जब अमेरिका से भी बुरे हालात हुए, हर जगह से रिजेक्ट हुए, तो वो इन कोलैबोरेशन विद तालिबान अब वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया के अंदर भी जो सेकुलर या डेमोक्रेटिक सोच है, वो इसको बहुत छोटी निगाह से देख रही है। दे आर रियली प्रिटर्ब्ड कि ये मोदी साहब ने क्या हशर कर दिया है। कहाँ वो भारत जो इंटरनेशनल पावर बनने के चक्कर में था, आज तालिबान की साथ मिलकर अपनी एप्लीकेशन कर रहा है टू अंडू पाकिस्तान, व्हिच दे विल नेवर सक्सीड। ये जनरल साहब ये बताइएगा कि अब जारी बात है, हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं ये बॉर्डर के ऊपर टेंशन, रोजाना की ये झड़पें, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इवन दो पाकिस्तान का अपर हैंड है सारे मामले के अंदर, लेकिन फिर भी ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। क्या समझते हैं इस मुस्तकिल हल के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? सबसे पहले तो जी ब्रिंग ऑर्डर विद इन, फाइट द एनिमी विद इन। अपने हमारा इंटरनल जो चीजें हैं इनको हमें ठीक करने की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है। पॉलिटिशियंस के विल हैव टू ओन दिस वॉर, उनको प्रोसिक्यूट करनी है। प्रोसिक्यूशन जो भी वॉर है ना जी, इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम वॉर को और मिलिट्री को एक तरफ कर देते हैं और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को एक तरफ का। इट इज नॉट लाइक दैट। मिलिट्री की भी जो एप्लीकेशन है, we need to understand this is basically the extension of the policy। यही लिखा पढ़ा समझाया जाता है और यही एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन दिस वॉर, नंबर 1। नंबर 2, हमें रीजनल अलायंसेस करनी है जी। चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को यहाँ से खतरा है, ईरान के साथ, ईरान को यहाँ से खतरा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज BRIs और हो रही है यहाँ पे रूट्स निकल रहे हैं, चाइना दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये अफगानिस्तान फिर एक बीच में एक प्रॉब्लम लेकर आ गया है। किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर। वो किसको चैलेंज कर रहे हैं? चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये रीजनल अलायंसेस हमने करनी है रशिया के साथ। अभी रशिया फोरम जो हुआ है उसमें बड़ा क्लियरली जो वहां पे एलामिया जारी है, बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इज नॉट अ सेफ सरजमीन। और उसके बाद अफगानिस्तान के वो एलिमेंट्स जो पोलिटिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो जेन्युइनली अफगानिस्तान को दोबारा नक्शे पर देखना चाहते हैं, वरना तो अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स का गढ़ बन गया जी। तो उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी। और प्लस जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, काइनेटिक्स है, पावर स्पीक्स, पावर प्रोवाइड्स यू द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा या जो भी एप्लीकेशन करेगा, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, फॉर दैट मैटर कोई भी हो, पाकिस्तान हमेशा अपनी डिफेंस और अपने डिफेंस को अपने मजबूत रखना है, अपनी डेटर्स को रीगेन करना है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ही आप ये डायलॉग। बहुत शुक्रिया।